मिडिल ईस्ट से इस वक्त बेहद खौफनाक खबर सामने आ रही है। एक तरफ अमन के अलमोखा पोर्ट पर मिसाइलों की ऐसी बारिश हुई कि पूरी इलाका धमाकों से दहल उठा, वहीं दूसरी तरफ गाजा में शांति की तमाम कोशिश पर पानी फिरता दिख रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप के नए पीस प्लान को मनाने से साफ इनकार कर दिया है। आखिर अमन में अचानक यह जंग क्यों भड़की और क्या मिडिल ईस्ट में कोई बहुत बड़ा युद्ध छिड़ने वाला है? आइए समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहली और बड़ी खबर यमन से आ रही है। यमन के अलमोखा दरगाह पोर्ट पर हुती विद्रोहियों ने 20 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन दागे हैं। बताया जा रहा है कि बंदरगाह पर भारी हथियारों और सैन्य उपकरणों की एक बहुत बड़ी खेप पहुंचती थी। हुतियों को आशंका थी कि इन हथियारों का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जाएगा, इसीलिए उन्होंने हथियारों के डिपो को सीधा टारगेट किया। इस हमले में सऊदी समर्थित नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के कम से कम 8 लड़के मारे गए हैं और 35 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। दूसरी तरफ यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के राष्ट्रपति रसाद अल अलीमी ने इस हमले को आतंकी हमला करार दिया है। उनका कहना है कि हुती सिर्फ फौजी की ठिकानों पर ही नहीं बल्कि एयरपोर्ट, पोर्ट्स और आम जनता तक पहुंचने वाली राशन ईंधन की सप्लाई को भी निशाना बना रहे हैं। यानी यमन की अंदर ही दो गुटों के बीच सत्ता और कब्जों की भयानक जंग छिड़ चुकी है। अब बात करते हैं गाजा और इजराइल की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में जंग रोकने के लिए 15 पॉइंट का एक पीस प्लान पेश किया है। हैरान करने वाली बात यह है कि हमास ने इस शांति समझौते को मानने पर सहमति जता दी थी और कहा था कि इस प्लान को लागू किया जाए, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस प्लान को सिरे से खारिज कर दिया है। नेतन्याहू का साफ कहना है कि जब तक हमास पूरी तरह अपने हथियार नहीं डाल देता और गाजा का पूर्ण विसैनीकरण नहीं हो जाता, तब तक इजरायली सेना गाजा के किसी भी हिस्से से पीछे नहीं हटेगी। जानकारों का मानना है कि नेतन्याहू इजराइल में होने वाले आगामी चुनावों को अपनी राजनीतिक कुर्सी बचाने के लिए शांति का यह मौका हाथ से गंवा रहे हैं। इससे ट्रंप प्रशासन के लिए भी बड़ी कूटनीतिक चुनौती खड़ी हो सकती है। इस पूरी जंग के बीच एक और बहुत बड़ा डबल पेमेंट हुआ है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा डिफेंस पैक्ट रक्षा समझौता हुआ है। तुर्की के विदेश मंत्री हलान फिदान ने नाटो के आर्टिकल 5 जैसे बताया है, यानी अगर एक देश पर हमला हुआ तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। हालांकि सऊदी अरब के तेल ठिकानों और पोर्ट्स के आसपास हुतियों की बढ़ती हलचल के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि यह डिफेंस फैक्ट कागजों से निकलकर जमीनी स्तर पर क्या जवाब देगा। इनके अलावा इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इटली की सेना और फाइटर जेट्स ने भी गुप्त तरीके से गल्फ देशों, खाड़ी देशों में अपनी भारी तैनाती कर दी गई है, जिनकी जानकारी अब तक दुनिया से छिपाई गई थी। यानी साफ है कि एक तरफ दुनिया में कूटनीति की दावे किए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ पर्दे के पीछे एक बड़ी युद्ध की तैयारी चल रही है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या नेतन्याहू को ट्रंप का पीस प्लान मान लेना चाहिए था? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मैं हूं जितेंद्र कुमार, मिलता हूं अगले किसी वीडियो में
नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।